हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने 4 क्लासेस पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैंने बहुत अच्छे आपको ट्रिक बताए। और अगर अब हम लोग सिर्फ ट्रिक वाले क्वेश्चन ही ट्रिक से ही कर रहे थे। मैंने लॉन्ग जो भी ट्रिक है वो मैंने पहले वाली वीडियोज में बता दी है। ठीक है, अगर आपको वो देखना है पहले आप वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये सारी वीडियो समझ में आ पाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, इसमें कह रहा है कि 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 ज्यादा है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, आपको क्या बताना है, यहाँ पे मूलधन बताना है। अब देखिए, समय दिया हुआ है 2 इयर्स और रेट कितना है 5% है। इसी से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय उसी मूलधन पे साधारण ब्याज दोनों निकालना है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, तो आपको मूलधन याद करना है। ठीक है, तो देखिए आप इसको सीधा निकालिए, ट्रिक से निकालते हैं हम लोग सीधे। पहले देखिए आप यहाँ पे, आपको देखिए सिर्फ यहाँ पे रेट क्या दिया हुआ है 5%। पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करके 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। तो मैंने आपको बताया ये P होता है, ये होता है आपका SI। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है SI, क्योंकि अब 2 इयर्स का है तो 2 इयर्स का SI कितना हो जाएगा, 2 इयर्स का SI हो जाएगा 2। 1 ईयर्स का 1 है तो 2 इयर्स का 2। आपके पास SI की वैल्यू आ गई। अब दूसरा आप निकालिए CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट 5% 1/20 होता है। आपको 2 इयर्स के लिए निकालना है, तो आप जानते हैं 2 इयर्स के लिए P और A 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया, ये आपको P मिल गया, ये आपको 441। ये आपके CI की वैल्यू कितनी आ गई 441। ठीक है, लेकिन आप देखिए क्योंकि वैल्यू तो सेम है, मूलधन क्या है सेम है, लेकिन आपने देखा कि आप CI जब आपने कहा का मूलधन 400 है और यहाँ पे आपका SI के यहाँ पे मूलधन कितना है 20 है। ठीक है, यहाँ पे आपका मूलधन 20 है और यहाँ पे मूलधन आपका 400 है, तो आपको दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए ना, क्योंकि मूलधन क्या होता है, मूलधन तो समान है, वही पैसा लगाया है दोनों में, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज एक बार साधारण ब्याज। तो जब आपने पहला वाला इससे निकाला तो अब आपने यहाँ पे देखा कि इसकी वैल्यू तो 400 है, तो यहाँ पे भी आपको 400 करना पड़ेगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, तो जब आप इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपको मिल गया 400 और ये आपको मिल गया 20। आपका SI कितना आ गया 20 आपका SI कितने साल का, ये आपका 1 ईयर्स का आया। कितने ईयर्स का आया 1 ईयर्स का। आपको कितने का चाहिए 2 ईयर्स का चाहिए, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40। ये आपका SI 2 ईयर्स का आ गया। ठीक है, देखिए आप ये वाला रहने, आपने यहाँ से ये कर लिया, ये ठीक है। लेकिन पहले अब जब आपने यहाँ पे देखा ना कि क्योंकि P सेम है तो हमने पहले P को सेम किया दोनों में, तो हमने देखा यहाँ पे ये 400 हो गया। SI इसको में मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो ये 400 और ये 20, ये 1 ईयर का आया। हमने 2 ईयर्स का निकालना था ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 आ गया। अब देखिए इसमें बोला क्या है कि SI और CI का डिफरेंस कितना है, CI और SI का डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दिया है 10। यहाँ पे CI आपको 41 है। ठीक है, क्योंकि CI इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये 41 है। ठीक है, CI कितना है 41 और SI है 40। आपका क्वेश्चन में कितना है 10, आपको कितना मिल रहा है CI माइनस SI इक्वल टू 1, मतलब आपके 1 की वैल्यू क्वेश्चन के 10 के बराबर है। तो आपको बताना क्या है मूलधन, मूलधन आपके पास कितना है 400 और 1 इक्वल टू कितना है 10, तो आपके पास P की वैल्यू कितनी आ गई 4000। P कितना हो जाएगा 4000।
ठीक है, बहुत आसान है। पहले आपने SI निकाला, आपने CI निकाला। कोई एक चीज ध्यान रखना है कि ये वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करके सेम कर लीजिए। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको सॉल्व किया। ये बहुत ही इजी वे है जो मैंने आपको बताया है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। आपने निकाल लिया 4000, ये आपके P की वैल्यू आ गई। ठीक है, और आप इसको एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया, ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ 2 इयर्स के लिए ही काम आता है, इसलिए आपको ये मेथड ध्यान रखना है। देखिए, जब 2 इयर्स के लिए आए तो आप ये फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। CI माइनस SI इक्वल टू होता है PR/100 पे स्क्वायर। 2 इयर्स के लिए आप देखिए, यहाँ पे ये नहीं कि 3 इयर्स दिया तो मैं 3 कर दें, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये एक पर्टिकुलर सिर्फ 2 इयर्स के लिए ये फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप 3 इयर्स दिया तो आप यहाँ पे 3 क्यूब नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ 2 इयर्स पे ही काम करेगा। अब देखिए, CI और SI का डिफरेंस दिया था 10, P की वैल्यू आपसे पूछी थी, R की वैल्यू आपको दी है 5/100 पे स्क्वायर। आपने इसको किया, ये 20 हो गया। ठीक है, 10 इज इक्वल टू आ गया P इंटू 1/400। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 4000। ठीक है, ये आप इस तरह ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं 2 इयर्स के लिए। देखिए, आपको मेथड आना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी रेयरली केस में 3 इयर्स भी पूछ लेता है, वैसे पूछता है 2 इयर्स ही है डिफरेंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा, कभी कभी 3 इयर्स पूछ लेता है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप इसके लिए ये मेथड लगा सकते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन, एक राशि पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है और उसी जबकि ब्याज की दर समान रखते हुए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, आपको दर बतानी है। सेम क्वेश्चन आप उसी से निकाल सकते हैं। T आपको दिया 2 इयर्स, SI आपको दिया हुआ है 660, CI आपको दिया हुआ है 696.30। ठीक है, और आपको बताना क्या है? रेट बताना है। तो आप सीधा वही फॉर्मूला लगाइए। आप CI माइनस SI, आपको दोनों वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हैं। देखिए, 696.30 माइनस 660 इक्वल टू, आपको रेट बताना है। इस बार आपको क्या बताना है? 1 मिनट, आपको यहाँ पे रेट बताना है। ये क्वेश्चन अलग है। 1 मिनट, सॉरी, ये क्वेश्चन आप उस फॉर्मूले से, क्योंकि आपको यहाँ पे P की वैल्यू भी नहीं दी हुई है ना, तो पहले आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो ये आप उस तरह नहीं कर सकते। देखिए, आप इसको कैसे करेंगे? देखिए, आप इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको यहाँ से या तो P की वैल्यू लेके आनी पड़ेगी, तभी तो आप R की वैल्यू में पुट कर पाएंगे। तो देखिए, आप इसमें P की वैल्यू कैसे लेके आएंगे, पहले आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पे P की वैल्यू कैसे लेके आएंगे। पहले आप यहाँ पे लगाइए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल आपको क्या दिया हुआ है? SI की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, SI की वैल्यू आपको दी है 660, SI दिया हुआ है। SI इक्वल टू क्या होता है? PR T की वैल्यू आपके पास है 2/100। ठीक है, आप इसको इससे कैंसिल करिए, 330 आ गया। तो आपको देखिए PR/100 की वैल्यू कितनी मिल गई? 330। ये पूरी वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए, आपको कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ से क्या लिया? PR/100 की वैल्यू आपने डायरेक्ट यहाँ से ले ली। अब आप रख सकते हैं इसको उसी फॉर्मूले में जो आपका ट्रिक वाला फॉर्मूला है। पहले आपको ये वैल्यू यहाँ से लानी पड़ेगी। अब देखिए, आप इसको फॉर्मूले में रखिए, CI माइनस SI इक्वल टू क्या होता है? PR/100 पे स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको इसी फॉर्मूले में रखिए। अब देखिए, आप यहाँ से क्या, आपको रेट निकालना है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं,
जब आपने इसको स्क्वायर से हटाया तो आपको क्या मिली, पी आर अपॉन 100 इंटू आर अपॉन 100, ये मिला। आर आपने 2 बार लिखा, 100 आपने 2 बार लिखा। हमने इसको बना, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है, ठीक है, हम डायरेक्ट इसको लाके यहाँ रख देंगे। सी आई माइनस एस आई, आपने सी आई में से एस आई को घटाया तो आपको मिला 36.30, ठीक है, इक्वल टू इसकी वैल्यू आपने रख दी सीधा 330 इंटू आर अपॉन 100, ठीक है, समझ गए ना। आपको डायरेक्ट यहाँ से आपको वैल्यू लेके आनी थी, ठीक है। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इसके पॉइंट को हटा दें तो नीचे 10 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कि आर की वैल्यू आ जाएगी 363 अपॉन 33, ठीक है, 363 अपॉन 33। अब आप इसको काट लीजिए। आप देख रहे हैं कि ये इससे कितने टाइम चला जाएगा, आप इसको 11 से काटिए, 11 3 जा, आप ऊपर देख रहे हैं 11 3 जा एंड 11 3 जा, ये 3 से आपने किया 11, डायरेक्ट आपकी आर की वैल्यू क्या आ गई, रेट 11 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला यही यूज करना था, लेकिन आपको पहले यहाँ से, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, ना तो आपको P पता है ना तो आपको R पता है, और जब आपको दो चीजें नहीं पता है तो आप एक चीज नहीं निकाल सकते। CI पता है लेकिन P और R दोनों नहीं पता है, तो इसके लिए आप पहले यहाँ से इसकी वैल्यू लेके आएंगे। जब आप इसकी वैल्यू लाएंगे तो आप इसको पुट कर देंगे, तो फिर आप R की वैल्यू इजिली निकाल लेंगे, ठीक है। आपको ये इस तरह से सॉल्व करना था, फार्मूला आपको वही लगा है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर आप इसको अगर लॉन्ग टेक्स्ट से लगाने लगे ना तो इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको लग सकता है कि जब देखने में आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए कह रहा है कि 100 रुपए एक वर्ष के लिए ऐसी योजना में निवेश किए गए जिसमें 10% की रेट से क्या हुआ, वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, ठीक है। और एक और 100 रुपए का निवेश एक वर्ष की ऐसी योजना में किया गया जिसमें 10% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन कैसा, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पे। तो दूसरी योजना के प्राप्त होने वाला ब्याज पहली योजना से कितना अधिक है, बस आपको ये बताना है। तो आपको देखिए P की वैल्यू कितनी दी है, 100, दोनों में 100 ही है, रेट दोनों का 10% ही है, पोल दिया है बार बार लेकिन है दोनों सेम ही, रेट भी 10, ईयर्स भी दोनों का 1 ईयर्स ही है, ठीक है। तो आपको CI निकालना है और SI निकालना है, इन दोनों को निकाल के इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, बस ये काम करना है आपको। तो अब आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे। पहले आप SI निकाल लीजिए, SI आप आसानी से निकाल सकते हैं, वो पता है PR T क्या है, 1 है, T अपॉन 100, ये इससे कैंसिल, तो आपको SI मिल गया कितना, SI की वैल्यू आपकी आ गई 10, आपने SI निकाला 10 आ गई आपकी वैल्यू। अब भी आपकी वैल्यू कितनी आ गई SI की, 10 आ गई। अब आप दूसरा लगाइए, अब आपको CI की वैल्यू निकालें, रेट 10% है, आप जानते हैं 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए सॉरी रेट, हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट। देखिए यहाँ पे रेट 10% है लेकिन अर्धवार्षिक निकालना है, ध्यान दीजिए, तो आपका R कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, क्योंकि आप इसको आधा करेंगे, और एक साल है तो आपका साल 6 महीने कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। रेट कितना हो जाएगा, 10% वार्षिक है तो हमें अर्धवार्षिक निकालना, तो रेट 5% और समय हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने का निकालना तो 2 बार निकालेंगे बस। अब आप जानते हैं 5% कितना होता है, 1/20, तो ये 20 से हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 20 से 21, तो ये आपको कितना मिल गया, 400, और ये आपको मिल गया कितना, 441, ये कितना मिल गया, 441। यहां से आपने CI की वैल्यू देखी तो आपको मिला 41, ठीक है, 41 मिला। अब देखिए यहाँ पे
कह रहा है कि 100 रुपए का उसने निवेश किया था, 100 रुपए का क्या किया था, निवेश किया था। और यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 400। ठीक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 400। उसने कितने का निवेश किया था, 100 का। तो इसका मतलब 400 आपकी आ रही है, क्वेश्चन की है 100। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बोल तो ऐसा बोला नहीं है कि एक ही निवेश किया गया, सेम पैसा निवेश किया गया, अलग 100 रुपए अलग दे दिया है। तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है, सेम है लेकिन बोला नहीं है ना। तो आप बस एक से निकाल लीजिए, आपको 100 पता है तो आप 400 आपका CI का आया है वैल्यू। आप इसको कंपेयर करिए कि एक की वैल्यू आ जाएगी 1/4, मतलब 0.25। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.25। ठीक है, तो अब आप देखिए आपके 1 की वैल्यू जब 0.25 आ गई तो आपका CI कितना आ जाएगा, CI आ जाएगा आपका 41 इंटू 0.25। आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10.25, ये आपका CI आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम CI निकाल रहे हैं सीधा, तो यहाँ पे आपकी CI की वैल्यू कितनी आ गई, 10.5, क्योंकि 400 आपकी वैल्यू आई है, क्वेश्चन की 100 आपने इसमें कंपेयर किया। आपको ये अब देखिए आपको बताना क्या है, CI SI का डिफरेंस। CI आपका है 10.25, SI है आपका 10, दोनों का डिफरेंस 0.25 है। 0.25 मतलब 25 पैसे, ये आपका आंसर है। ठीक है, कितना है, 25 पैसे। कि ये ग्रुप डी का सवाल है, देख रहे हैं आप, ये ग्रुप डी में आया वो क्वेश्चन है। तो आप ऐसा है, ग्रुप डी को एकदम हल्के में लेके मत चलेगा, बहुत उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यह देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेट 9% दिया हुआ है और टाइम आपको 2 years दिया हुआ है, CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है आपको सीधा, और आपको राशि बतानी है। तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, ये CI माइनस SI की वैल्यू भी दी है 97.2, तो आपको बस फॉर्मूले में रखना है और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। 97.2 इक्वल टू P की वैल्यू आपको बतानी है, R की वैल्यू है आपकी 9, तो R स्क्वायर अपॉन 100 होता है, 2 ईयर है तो 2 ईयर्स के लिए लगता है हमेशा ये। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, को 9 से कैंसिल करिए, 9 1 जा 9 और 0 लगेगा, 9 8 जा 72, 0.8 के 1 के बाद लगेगा, फिर देखिए ये 9 से फिर चला जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1.2 लगेगा। P की वैल्यू हो जाएगी आपकी, सॉरी यहाँ पे 2 बार होगा ना, स्क्वायर था, तो P की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.2 इंटू 40 है, तो P पॉइंट हटा देंगे आप तो आपको मिलेगा 12,000। P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12,000। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। देखिए ये क्वेश्चन, ये भी वही क्वेश्चन है। 10,000 की राशि पे 5% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है अब आपको, मतलब CI माइनस SI बतानी है आपको। तो वैल्यू दी है, P की दी है 10,000 इंटू 5% रेट है, मतलब 5/5 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुरंत लगाइए। क्या आ गया, 25, बस 25। डायरेक्ट फार्मूला रखिए, डायरेक्ट फार्मूले में। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे आपको 3 इयर्स आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 इयर्स का निकालना है। अभी तक आप 2 इयर्स का निकाल लेते हैं, अब आसानी से रख। अब आपको देखिए 3 इयर्स आ गया। अब आप क्या करेंगे, P इक्वल टू 5,000, R इक्वल टू 10%, T इक्वल टू 3। अब आपको CI माइनस SI बताना है। अब आप क्या करेंगे, अब आपका वो फार्मूला फेल हो गया। ठीक है, 2 इयर्स के लिए ठीक था, 3 इयर्स में आके फेल हो गया। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए, और क्या, आप SI निकाल लीजिए आराम से। SI तुरंत निकाल सकते हैं आप, 5,000 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, आपको मिला कितना, 1500 SI। अब आप CI निकाल लीजिए। ठीक है, 10% 3 इयर्स के लिए,
और देखिए आपको 3 बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं 3 बार है तो 1000 हो जाए, और 10 से 11 होता है तो 1331 ये होता है। आपको पता है ना 3 ईयर्स के लिए, तो आप डायरेक्ट ऐसे 3 बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि ये फिर मल्टीप्लाई है, तो आपको समझाना होता है। अब आपकी प्रैक्टिस में आ चुका है, अब आप डायरेक्ट लिखना शुरू करिए। 3 ईयर्स का है 10%, 10 का 1/10 मतलब 10 से 11 होगी, 10 पे क्यूब 11 पे क्यूब, ये आ गया। अब आपको यहाँ पे CI कितना मिल रहा है 331, क्या मिल रहा है ये 331, ये आपको CI मिल रही है 331। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे आपको यहाँ पे वैल्यू आपकी कितनी है P की 1000, क्वेश्चन में कितनी है 5000, तो इसका मतलब यहाँ पे जब आपने कंपेयर किया तो आपको 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 1000 को 5, तो आपने 331 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी फिर 15 16, ये आपका CI आ गया। CI आ गया 1655, 1655। ठीक है, अब आप बस इसको माइनस कर दिए CI में से। आपको बताना क्या है CI माइनस SI। आप देखिए ये 1500 है, ये 1600 है, मतलब 155 रुपए ज्यादा है, 155, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह भी आप देखिए सॉल्व कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है इस तरह से भी सॉल्व करना, तो आपको ये आना चाहिए। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज अंतर, इसमें भी आपको अंतर बताना है, CI माइनस SI बताना है। देखिए ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए कराई जा रही है ताकि आप क्वेश्चन गलत ना करें। देखिए 10% रेट है 10 2 ईयर्स के लिए अपॉन 100। ठीक है, अब आप देखिए 2 बार 100 आएगा क्योंकि स्क्वायर होता है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया 85। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया 85। ये आप ये सब के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बहुत आसान है फॉर्मूले को यूज करना 2 ईयर्स के लिए, लेकिन 3 ईयर्स के लिए आएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पे 10,000 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर याद करिए। ठीक है, तो आप क्या यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा क्या है, आपको रेट बताना है, रेट, आपको क्या बताना है रेट बताना है, और यहाँ पे आपको दिया है धनराशि दी हुई है, और आपको जो अमाउंट प्राप्त होगा चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष में वो इतनी हो जाती है, मतलब एक राशि है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है और 2 साल बाद वो राशि इतनी हो जाती है, आपको रेट बताना है। तो देखिए मैंने आपको सीधा बताया हुआ है कि रेट क्या होता है SI अपॉन P इंटू 100, ये होता है रेट निकालने का ट्रिक, मैंने आपको बताया ये होता है, डायरेक्ट आप रेट निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 ईयर्स का निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जब भी 2 ईयर्स दिया हो तो आप इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से आप बाहर निकाल लें, 2 ईयर्स के लिए दिया तो स्क्वायर रूट से आप बाहर निकालेंगे, तो ये A होता है ये P है, तो आपको A और P की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब आप इसको बाहर निकालिए, ये आपको क्या मिल जाएगा 105 और नीचे आपको मिल जाएगा 100, ये आपको मिल। देखिए अब इसको रूट से बाहर कैसे निकालना है, तो देखिए इसके लिए मैंने आपको शुरू में ही कुछ क्लासेस है मेरी पहले की, उसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था। देखिए लास्ट डिजिट आप देखिए, पहले लास्ट डिजिट, पहले आप इधर से लास्ट डिजिट देखिए क्या है 5 है, 5 किस में आएगा, किसके स्क्वायर करने पे 5, सिर्फ 5 के स्क्वायर पे ही 5 आता है, ये चीज आपको पता है। फिर आप ये शुरू की 3 चीजें लीजिए, 3 110, अब देखिए ये किसके पास आ रहा है, अगर हम 10 पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100 होगा, और अगर हम 11 पे करेंगे तो 121 होगा, तो 10 और 11 के बीच में 11 क्या है 11 से 121 और 10 से 100, 100 ज्यादा पास है कि 121, 100 ज्यादा पास आ रहा है, 100 ज्यादा पास आ रहा है, तो जो ज्यादा पास आता है हम वही लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाला कंफर्म होता है कि जिसका स्क्वायर करते हैं वो हो गया,
अब देखिए क्योंकि इसमें भी 2 आते हैं, लेकिन देखिए अब 5 है तो 5 का सिर्फ 5 होता है, आपको पता है। अब आप इसमें से वही वाला लेंगे जो कि इसके ज्यादा पास होगा, तो 10 इसके ज्यादा पास है तो ये हो जाएगा 105, ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पी और आपको रेट बताना है। रेट क्या होता है, SI अपॉन पी, SI अपॉन पी रेट होता है। तो ये 100 है, ये 105, आप इसको इसमें से माइनस करिए तो आपको मिल जाएगा SI इंटू 100। अब इसको कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%, ये रेट आ गया। ठीक है, देखिए अगर आपको अभी ये लॉन्ग ट्रिक से मैं बताना बैठ जाऊं तो आपको ये बहुत लेंथी क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, ये सब ट्रिक आप सीख लीजिए एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट टफ होता है, लेकिन जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। देखिए क्वेश्चन ये देखिए कह रहा है कि 305 का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पे 3 वर्ष के लिए लिया गया, 3 वर्ष के बाद कुल 670 अदा किए गए, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। फिर वही क्वेश्चन है आपका, इस बार 3 इयर्स है। तो आप पहले A अपॉन P लिखिए, इसको करिए क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब निकालना है। A आपका कितना है 370 और ये है आपका 305। ठीक है, अब देखिए अब अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसका वो नहीं निकाल पाएंगे, क्यूब, इसका क्यूब नहीं निकाल पाएंगे, इसका क्यूब नहीं होता है। तो इसके लिए आप देखिए क्या करिए, आप इसको क्या करिए कि आप इसको इसमें से पहले काटिए। आप देखिए काटिए, आपको अगर आप इसको 5 से काट दें तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। ठीक है, अब 5 से नीचे 5 6 जा 30 एंड 5 बन जा, ये आपको वैल्यू मिल गई। अब आप इसको क्या करिए, इसको आप डिवाइड करिए, 61 से 134 को डिवाइड करिए। आप देखिए इसको कितनी बार ले जा सकते हैं, आप इसको ले जाइए 2 बार। तो अब देखिए 6 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, ये आपको वैल्यू मिली। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2 और यहाँ पे 1 मिलेगा। अब आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये आपका बढ़ जाएगा 0। अब आप इसको कितने बार ले जा सकते हैं, आप इसको 2 बार ले जाएंगे तो ये क्या 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 है ना, अब इसको 2 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, आप इसको 1 बार ही ले जा सकते हैं। यहाँ पे 1 बार ले गए, आपको मिला 61। ठीक है, 61 मिला, आपने 10 में से 1 किया 9 आ गया, 11 में से 6 किया 5 आ गया, फिर आपने यहाँ पे 0 बढ़ाया। अब आप देख रहे हैं इसको 10 में से 1 गया, यहाँ पे 9 बचा, और ये आपका ठीक है, यहाँ पे 15 है। अब आपने यहाँ पे एक 0 लिखा। अब आप इसको देखिए कितने टाइम ले जा सकते हैं, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 और 9 टाइम ले जाइए, 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54। ठीक है, इतने टाइम ले जा सकते हैं। 10 में से 9 गया 1 बचा, और 8 में से 4 गया 4 बचा, ये कैंसिल हो गया। फिर आपको यहाँ पे मिला 0। देखिए आप इसको कितने टाइम ले गए थे, इधर लिख लेते हैं 2 पॉइंट, फिर हम 1 बार ले गए, फिर हम 9 बार ले गए, फिर हम इसको ले जा सकते हैं 6 बार ले जा सकते हैं। फिर ये देखिए कैंसिल होगा नहीं, 6 बार भी ले जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो ऐसे वैल्यू जाती रहेगी। तो हम इसको 7 पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3 रूट अंदर पे 2197 अपॉन हम नीचे 30 कर देते हैं। अब हम इसको बाहर निकालेंगे, ये देखिए 30 है 10 हो जाएगा क्योंकि क्यूब निकालना है, और इसको जब आप निकालेंगे तो ये जो होता है वो 13 का क्यूब हो जाएगा। ये किसका क्यूब होगा, 13 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आप सोचेंगे कि हमें मैम कैसे पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा जब आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो यही सब एग्जाम में घूम फिर के आती है। अगर आप क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो अब आपको पता रहेगा कि 2197 की क्यूब क्या होता है, 13 होता है। ठीक है, तो आपको वैल्यू मिल गई कितनी 1.3, नहीं 13 ही रखिए, A अपॉन P 13 है। तो आपको रेट बताना है, तो P रेट कितना हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा इंटू 10,
ये इससे कैंसिल, इक्वल टू 30। तो रेट कितना हो गया आपका? 30 हो गया। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जब भी स्क्वायर या क्यूब वाला क्वेश्चन आ जाए। और देखिए जब आप देख रहे हैं कि नहीं निकल रहा है उससे, क्यूब से बाहर या रूट से, तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड कर देंगे तो वो बाहर आ जाएगी उसकी वैल्यू। तो देखिए ये थी हमारी अब आज की क्लास, ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की क्वेश्चन देखेंगे। बहुत जल्दी आपका सीआई खत्म होने वाला है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आप साइंस की क्लास से ये सब देखिए, आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी, अभी 10+2 सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये मत सोच के चला करिए कि ये सिर्फ एनटीपीसी में, ये ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है सारे, इसमें जितने भी रेलवे के क्वेश्चन है सब है। रेलवे क्या, रेलवे प्लस आपका एसएससी और जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ आती है, वो इस आपका सब में ये काम आएगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ इस फॉर्म को भरे तो हम इसके लिए इसको पढ़ेंगे। आप किसी भी कंसेप्ट आपका होना चाहिए, कंसेप्ट। अब क्या सीआई में सारे क्वेश्चन इसी तरह के तो आएंगे, चाहे जिस एग्जाम में आए, यही सब टाइप होता है हर क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।